ठीक है फाइन। तो जैसे मैं बता रहा था इंटीजर सपोज से ए ले लिया, आप कुछ भी नाम ले लो, इट्स अप टू यू, है ना। देन वो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो करो, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। एंड ओके अच्छा, व्हाट इफ आई डू समथिंग ओनली, मैं ब्रैकेट्स के अंदर कुछ स्पेसिफाई नहीं करता, ठीक है। इन दैट सिनेरियो ठीक है फाइन, इन दैट सिनेरियो पहली लाइन पे एरर दिखा रहा है, फाइन। क्या बोल रहा है वो, एरे साइज इज मिसिंग, एरे साइज इज मिसिंग। अच्छा अभी ऑटोमेटिकली उसको जैसे ही मैंने ब्रैकेट डाल दिए, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, उसको समझ में आ गया कि दिस इज एन एरे, ठीक है फाइन। तो उसके हिसाब से इमीडिएटली वो मैसेज दिखा रहा है एरे साइज इज मिसिंग, ओके फाइन। नेक्स्ट थिंग विच इज देयर कि अब फाइन ओके, सो व्हाट आई वांट इज कि इसके अंदर मुझे कुछ साइज चाहिए, सो व्हाट आई विल से इज कि मैं इसकी साइज सपोज से मान लो 10 दे देता हूँ, फाइन। अच्छा नाउ आई कैन इंसर्ट वैल्यूज मैन्युअली ऑल्सो, जैसे फॉर एग्जाम्पल से मैंने आपको बोला इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, राइट। अगर मैं सपोज से मान लो प्रिंट करके दिखाता हूँ, आई विल से %d कॉमा ए ऑफ 0 लोकेशन पे क्या वैल्यू प्रिंट करके दिखा दो, फिलहाल कुछ गार्बेज वैल्यू हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है फाइन। तो अभी फिलहाल के लिए स्टार्टिंग की कुछ लोकेशंस के ऊपर वैल्यू मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, 2 3 4 एंड 5। अच्छा स्लैश एन डालना भूल गया सब जगह, स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन, ठीक है फाइन। अगर मैं इसको काइंड ऑफ कंपाइल करता हूँ और उसको रन करता हूँ, ठीक है फाइन। तो अगर आप नोटिस करो कुछ गार्बेज वैल्यूज दिख रही है, किसी पे नंबर है, किसी पे 0 है, किसी पे कुछ नंबर है, किसी पे 0 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, नॉट कंसर्न अबाउट दैट, ठीक। अब फिलहाल के लिए बेसिकली अब ये जो सिनेरियो है, ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा सिर्फ डिक्लेरेशन वाला पार्ट है। अगर मुझे आप बोलते हो सर मुझे स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारे 10 जो डिजिट्स है सारे के वैल्यूज मुझे चेक करनी करंटली क्या है, तो क्या कर लो, एक सिंपल सा एक इंट आई वेरिएबल लेता हूँ, एक फॉर लूप लगा देता हम लोग, है ना, सिंपल सा फॉर आई इक्वल टू 0 एंड देन अगेन 0 से स्टार्ट करूँगा, बिकॉज इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है हमेशा, 1 से स्टार्ट नहीं करूँगा। 1 से करूँगा तो लास्ट वाला वैल्यू काइंड ऑफ एक फर्स्ट वाला वैल्यू स्किप हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। एंड आई इज लेस देन 10, है ना, 0 से लेकर 9 तक जाना है, एंड आई प्लस प्लस। और इस फॉर लूप के अंदर वो जो प्रिंट एफ वाली एक लाइन डाली थी वो यहाँ पे डाल दूंगा, प्रिंट एफ आई से मोर स्पेसिफिक देता हूँ, सपोज से ए ऑफ आई इज इक्वल टू %d, और मैं यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ और ए ऑफ आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, ठीक है फाइन। तो 0th लोकेशन पे ए ऑफ %d इज इक्वल टू %d, ठीक है। तो इधर पहले %d की जगह पे आई की वैल्यू आ जाएगी, और सेकंड %d की जगह पे उसके अंदर क्या वैल्यू है वो बेसिकली वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ 0 वार्निंग्स एंड रनिंग इट, ठीक है फाइन। तो कुछ ऐसी गार्बेज वैल्यूज मुझे दिख रही है फिलहाल मेरे लिए, अगेन गार्बेज ही है, राइट। अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ मेरे हिसाब से तो वैल्यूज विल बी गार्बेज को, ठीक है। एंड इनफैक्ट अगर आप नोटिस करो फिर से अपडेट हो चुकी है, 1.4 समथिंग कुछ स्टार्ट हो रहा था, कुछ अजीब सी दिखा रहा है वैल्यूज, ओके। तो सिस्टम के अंदर उसने मेमोरी एलोकेट की और उसके अंदर जो भी वैल्यूज थी वो मुझे दिखा रहा है, ओके। नाउ आई वांट टू पुट माय ओन वैल्यूज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको काइंड ऑफ सपोज से कमेंट आउट करता हूँ, ये मेरा सिर्फ है ना, सिर्फ ये डिक्लेरेशन वाला पार्ट था। अब डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों साथ में देना, ठीक है। डिक्लेरेशन, अभी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों साथ में देना है, तो एल से इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट दे दिए। अब बिकॉज इज एन इंटीजर में कुछ भी नंबर दे सकता हूँ, सपोज से 45 22 6 8 0 1 11, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 11 3 4 5, ठीक है 6 7, ठीक है। वैसे तो 10 से ज़्यादा दे दी मैंने, राइट। चलो इसको रन करके देखते हैं। इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक है, तो अभी देखो वार्निंग दिखा रहा है, एरर नहीं दिखा रहा आपको, ठीक है। एक्सेस एलिमेंट्स इन एरे इनिशियलाइज, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि आपने बताए थे 10 बट आप 10 से ज़्यादा वैल्यूज़ दे रहे हो, ठीक है। अच्छा चलो हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं कि अगर सपोज से कितने दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दे दिए मैंने, तो मैं जो फॉर लूप है वो 12 के हिसाब से लगा के देखता हूँ, देखते हैं लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल में वार्निंग आ रही है, एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो दैट इज़ फाइन फॉर मी फॉर नाउ, जब तक वार्निंग आ रही है, जब तक एरर नहीं आ रहा, एरर आ गया तो मैं वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो वार्निंग आ रही है तब तक मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि एवरीथिंग इज फाइन फॉर नाउ, ठीक है। एंड देन अगेन ये काइंड ऑफ डेव C++ का काइंड ऑफ आपको सपोर्ट है, इसलिए काइंड ऑफ एरर दिखा, वार्निंग दिखा के छोड़ रहा है। अगर आप टर्बो C या पुराने प्रोग्रामिंग इस पे करते हैं तो एरर ही दिखाते हैं, वो बोलता है कि ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। नाउ व्हाट इट इज डूइंग इज सिस्टम में भी शायद से इंटरनली वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो होपफुली मुझे आउटपुट दिख जाएगा सही से, ठीक है। अच्छा देन अगेन अगर आप नोटिस करोगे आउटपुट फिर भी सही से नहीं दिख रहा है।
अगर आप देखोगे 0 से लेके 9 तक एवरीथिंग इज फाइन, 10 और 11 वो जो पोजीशंस थी वहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है फाइन। तो अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ, अगर आप चेक करोगे जी, यस एग्जैक्टली, तो यहाँ तक उसने एक्सेप्ट कर लिया सही से, ये जो दो वैल्यूज थे उसकी जगह पे उसने गार्बेज वैल्यू डाली, मतलब इवन इफ लाइक सिस्टम के अंदर उसने जितनी जगह आपके लिए एलोकेट की थी उतने ही वेरिएबल्स वो करेक्टली दिखाएगा, उसके आगे जो भी आप डालोगे उसका लाइक सिस्टम हैज नो गारंटी। अच्छा, देयर आर सिनेरियोस कि जब वो काइंड ऑफ अगर आगे कोई स्पेस, अगर कोई वेरिएबल या फिर कोई व्हाट यू से सिस्टम उस स्पेस को यूज नहीं कर रहा है तो मे बी इट विल एक्सटेंड इट एंड इट विल शो यू प्रॉपर वैल्यूज, बट हो सकता है कि वो जो वैल्यू करंटली मुझे दिखा रहा था सिस्टम के अंदर कोई और वेरिएबल किसी उस चीज़ को यूज़ कर रहा है या फिर सिस्टम के अंदर कोई और एप्लीकेशन उस चीज़ को यूज़ कर रही है, इसलिए वो रैंडम वैल्यूज की दिखी, ठीक है फाइन। तो अब ये वाला फिक्स कर लेते हैं हम लोग। चलो मैंने इसके अंदर से वो 10 निकाल दिया, यहाँ पे भी काइंड ऑफ वो प्रॉपर 10 ही करता हूँ। अच्छा, व्हाट इफ आई डू दिस थिंग कि मैं 10 साइज दे रहा हूँ बट 12 प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, तब एरर दिखाएगा वार्निंग दिखाएगा, क्या लगता है? उसको सेव किया, कंपाइल करूँ, ठीक है, 0 एरर 0 वार्निंग्स, राइट, बिकॉज सी ये जो था आपने इनिशियलाइजेशन पार्ट में वो सारा कुछ दे दिया, डिक्लेरेशन में जितने 10 चाहिए थे 10 ही मिले उसको, कम भी डालोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल से आई रिमूव दीज आल्सो, फाइन, कितने 1 2 3 4 5 6 है सिर्फ, है ना, फाइन। इसको भी अगर मैं कंपाइल करूंगा एरर या वार्निंग नहीं दिखाएगा, वार्निंग भी नहीं दिखाएगा, बिकॉज 10 की लिमिट है, आपने 6 डाल के रखे, ठीक है, वो 4 एक्स्ट्रा जो भी कुछ होंगे देखते हैं, और जो 12 वाला पार्ट है उसके हिसाब से चल रहा है। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, आई एम गेटिंग नो एरर नो वार्निंग, रन करते टाइम पे बस वो आउटपुट के अंदर वो गड़बड़ दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल से 6 के बाद देखो 0 0 0 कुछ दिखा रहा है और ये कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज उसके आ रही है यहाँ से, तो 0 से लेके 5 तक सारी वैल्यूज करेक्ट है, ठीक है फाइन। तो ये हुआ आपका डिक्लेरेशन और डेफिनेशन वाला पार्ट, है ना, ये वाला जो सेक्शन था बेसिकली दिस इज योर डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, ओके फाइन। अच्छा, नाउ व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग यूजर से एक्सेप्ट कर लेंगे कुछ वैल्यूज। अब उसके लिए अगेन जैसे अभी यहाँ पे काइंड ऑफ अगर आप नोटिस करोगे एंगुलर ब्रैकेट्स के बाद में कुछ हम लोग दे रहे हैं, है ना, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद में कुछ दे रहे हैं, वैसे ही एक्सेप्टेंस स्कैनएफ के टाइम पे भी हम लोग ऐसे ही कुछ करेंगे। अब सपोज से डिस्प्ले करने के पहले यहाँ पे वो 10 वाली वैल्यू थी ना, ठीक है फाइन। अब काइंड ऑफ मैं सपोज से इन बी एक वेरिएबल लेता हूँ या फिर सपोज से ARR एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, उसकी है मैक्सिमम साइज 10। अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ सपोज से इंट साइज नाम का, ठीक है, अब कितने एलिमेंट्स डालने में ये इस वेरिएबल में यूज़र से ले लेता हूँ, ठीक है फाइन। आई से आस्क द यूज़र printf /n एंटर साइज ऑफ एरे, ठीक है, और वो स्कैन करने के लिए मैं %d, %, साइज इस वेरिएबल में स्कैन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, सपोज एक printf की लाइन एक फिर से यूज़र के लिए डालता हूँ, एंटर डेटा, ठीक है, ऐसा कुछ एक मैं मैसेज डालता हूँ, ठीक है, एंड फिर एक फॉर लूप स्टार्ट कर दिया, फॉर i = 0, i इज लेस देन साइज, ठीक है, अगर 5 एलिमेंट बोले तो 0 से लेके 4 तक जाएगा, तो टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे, अगर 10 बोले तो 0 से लेके 9 तक जाएगा, लेस देन 10, है ना, और i ++। इस फॉर लूप के अंदर व्हाट आई विल डू इज सिंपली आई विल से printf की एक लाइन डालता हूँ जस्ट फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग, आई विल से a ऑफ %d, ठीक है, उस लोकेशन पे वैल्यू डाल दो, ठीक है, और ये काइंड ऑफ i की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और स्कैन करने के लिए आई विल से %d, ARR ऑफ i, ठीक है, ARR वेरिएबल लिया ना मैंने यहाँ पे, राइट, तो उसके अंदर ARR ऑफ i की वैल्यू डाल देता हूँ बेसिकली। अच्छा, परसेंट सिंबल या ओके फाइन, स्टार सिंबल आ गया जल्दी से, ओके। अब ये 10 बार चलेगा फॉर लूप, है ना, या फिर चलो 5 बार चलेगा या 7 बार चलेगा, जो भी यूज़र नंबर देगा उसके हिसाब से चलेगा। तो ये स्कैनिंग वाला पार्ट हो गया। अब स्कैनिंग के बाद में डिस्प्ले भी करके दिखाते हैं, तो एक printf वाली लाइन डालता हूँ, आई विल से एलिमेंट्स इन एरे आर, ठीक है, एलिमेंट्स इन एरे आर, और फिर वो चलो यहाँ से आगे इसको प्रिंट करके दिखा देगा, ठीक है। और इधर जो ये लाइन है ये फॉर लूप है, फॉर i is 0, i is less than साइज आ जाएगा फिर से, एंड i++, एंड इनसाइड दिस थिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली गिव अ /t, और मैं काइंड ऑफ %d देके उसको ये करता हूँ, और बस a ऑफ i की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ, तो एक टाइप स्पेस देके एक के बाद एक लाइन से दिखाई देंगे, ठीक है फाइन। तो इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ, ओके, क्या बताया, ARR है बेसिकली, सॉरी नॉट a ऑफ i, ARR ऑफ i, ठीक है, कंपाइलिंग इट, 0 to 0 वार्निंग्स, रनिंग इट,
ठीक है फाइन। तो अभी एंटर साइज ऑफ एरे, सपोज अभी 10 थी ना मेरे पास, ठीक है, तो 10 की जगह पे मान लो मैं बोलता हूँ 12 डाल दी मैंने लिमिट, ठीक है फाइन। एंड आई से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 फाइन। अच्छा अगर आप अभी देखोगे तो 11 के बाद 4 5 कुछ वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है 3 4 5 राइट, वो इनफाइनाइट लूप में कहीं भी अटक गया राइट। तो अभी इनफैक्ट अगर आप एक्सेप्ट भी करोगे तो अगर आप नोटिस करोगे तो उसने स्टार्टिंग के 10 नंबर्स ही प्रिंट किया, इनफैक्ट उसके अंदर भी वो जो बाद में से मैंने रिपीट किया था 3 के ऊपर फिर से 3 डाल दिया राइट, थर्ड लोकेशन पे। तो 0th फर्स्ट सेकंड थर्ड लोकेशन पे वो जो मैंने नंबर डाला था उसने उसको फिर से ओवरराइड कर दिया राइट। और वो लूप जो है वो भी सही से नहीं चला हमारा, है ना। कितने बार बोला था उसको मैंने, बस 10 बार चलाना है ना। और 10 बार की जगह पे मैंने उसको काइंड ऑफ, नहीं सॉरी, मैंने उसको काइंड ऑफ जगह 10 की बनाई है, बट मैंने उसको बोला ये लूप 12 बार चला दो। बट उस लोकेशंस पे कुछ गड़बड़, वैल्यू सही नहीं थी या फिर वो काइंड ऑफ वैल्यूज एक्सेसिबल नहीं थी या एक्सेसिबल नहीं थी, तो काइंड ऑफ उसका लूपिंग भी गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन उसकी डेटा सही से फैच नहीं की। ठीक है चलो उसको सही से हम लोग ये करते हैं, कहाँ गया, फिर से एक बार रन करते हैं इसको, ठीक है। सो आई एंटर सपोज से 5 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड आई से 1 2 3 4 5 फाइन। तो उसने वो एलिमेंट्स दिए, उसको डिस्प्ले करके दिखा दिया, सिंपल एज दैट, है ना। तो अब जो रेंज आपने दी है उससे कम नंबर्स दोगे साइज़ के लिए, दैट विल बी एक्सेप्टेबल। उससे ज़्यादा दोगे तो ऐसे कहीं ना कहीं आप अटक जाता है। कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो होता है कि अब्रप्टली प्रोग्राम ही पूरा बंद हो जाता है कि आपने काइंड ऑफ जगह 10 के लिए बनाई है और अब 11th लोकेशन पे कैसे वैलिड होगा, एक्सेप्टेबल ही नहीं, प्रोग्राम डायरेक्टली बंद हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज हो सकता है उस 11th लोकेशन को एक्सेस करने जब हो गया तो 11th लोकेशन वाली वैल्यू कोई और एप्लीकेशन, कोई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सिस्टम की सपोज है व्हाट कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ही किसी काम के लिए यूज़ कर रहा था, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था, तो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डायरेक्टली वो एप्लीकेशन को ही बंद कर दिया, ठीक है फाइन। वैसी चीज़ ओके। तो इसका फोटो निकालो, बस इतने पार्ट का फोटो निकालो, टाइप करो, रन करके चेक कर लेना, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा छोड़ दो, ठीक है। बस डिक्लेरेशन किया है और काइंड ऑफ हमने काइंड ऑफ यूज़र से वैल्यूज़ ली और उसको प्रिंट करके दिखा दिया।